पैसे देने निकला तो रास्ते में 5-4 लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। फिर उन्हें नीचे उतार के मेरे साथ में मतलब जानलेवा हमला कराया। किसान आंदोलन अभी अभी समाप्त हुआ है। क्या किसान आंदोलन के अंदर जो सक्रिय रहे उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, या फिर ये आपकी आपसी रंजिश थी, या फिर गांव की ही एक अलग से राजनीति चल रही है? नीची सोच कर गंदी राजनीति करने वाले लोगों ने उस गांव को नरक बना दिया। आज बड़े नेता मान रहे, युवा नेता मान रहे, और गांव का जो भविष्य सुधारने की बात करे वही गांव का भविष्य खराब करने पर तुले हुए। टाइम पर मैं सबके नाम लूँगा, सारी चीज़ क्लियर होने दो, फिर मैं सबका नाम बताऊँ। सिर्फ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए गांव को नशे की तरफ। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि एक किसान के ऊपर हमला हो जाता है। जी हां, गांव के बद से बदतर होते जा रहे हालात, और उस किसान के ऊपर हमला कैसे हुआ इसकी पूरी कहानी जो है उसी किसान की ज़ुबानी सुनवाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है, जैसे ही किसान आंदोलन समाप्त हुआ वैसे ही किसानों के ऊपर हमले बढ़ने लगे हैं। क्या सही में हमले बढ़ने लगे या फिर आपसी रंजिश का शिकार ये किसान हुए हैं? तो आपको बता देती हूँ, किसान का नाम है संदीप धीरनवास। आपको उन्हीं के पास लेकर के चलते इस वक्त हिसार के नागरिक अस्पताल, या फिर जिसे कहा जाता है सिविल अस्पताल, वहां पर मैं मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 5 की ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। ग्लूकोज की पट्टी यहाँ पर लगाई हुई है। संदीप जी, आप आराम कीजिए और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये हमला हुआ और कितनी चोटें आई हैं। मैं करीब 7-7:30 बजे गांव से लगभग राड़वास चला जाऊँ, को पैसे का लेन देन था। मेरे उस भाई से बात हुई, बोला मैं घर ही हूँ, आ जाऊँ। मैं वहाँ पैसे देने निकला तो रास्ते में 5-4 लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। अच्छा, 5-6 लोगों ने आपकी गाड़ी के ऊपर हमला किया, तो गाड़ी के शीशे नीचे थे या ऊपर थे? गाड़ी के शीशे बंद थे, लगभग मेरे से सारे शीशे तोड़ के, लाइट लूट बोनट गाड़ी का भी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर उन्हें नीचे उतार के मेरे साथ में मतलब जानलेवा हमला कराया और वो पैसे छीन के भाग गए। मतलब लगभग कितने पैसे लेकर के गए हैं? 40,000 रुपये थे जी। नकदी थी? नकदी थी जी। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक गांव जिससे बिल्कुल सेफ माना जाता है। हालांकि शहरों की बात की जाए तो शहरों के अंदर इस तरीके की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, आम बात है, लेकिन गांव को सुरक्षित महसूस किया जाता है। पूरा का पूरा गांव जो है एक परिवार समझा जाता है, वहां पर हमला होना बहुत बड़ी बात है। एक बार गाँव का नाम बताइए, कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कौन से गाँव में आपके ऊपर हमला हुआ है? साक्षी जी, आपने ठीक कहा कि गांव को एक परिवार समझा जाता था, एक गांव में ये काम होना। लेकिन राड़वास गांव मतलब हमारा एक गर्व का गांव था हमारे पूरे एरिया में, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे। लेकिन कुछ मतलब नीची सोच कर गंदी राजनीति करने वाले लोगों ने उस गांव को नरक बना दिया। आज मतलब हर तरह का नशा, हर तरह के उल्टे काम आज उस गांव के युवाओं में भरने का काम उस गांव के गंदी सोच के राजनीतिक लोगों ने किए, और इसी तरह मतलब गांव का भाईचारा खराब करे। पीछे भी कई मतलब कांड उस गांव में कर चुके। आज मतलब ऐसा हालात बना दी भी उस गांव में जाने से आसपास के गांव डरने लगे। तो क्या पहले भी गांव के अंदर इसी तरीके से हमले होते रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं चोटें लगती रही हैं, या फिर ये पहला मामला है? देखिए जी, हमारा जो बुजुर्गों का दौर था तो उस गांव में लगभग भाईचारा सबसे ज़्यादा कायम था। ठीक है। लेकिन जो आज अपने आप को मतलब बड़े नेता मान रहे, युवा नेता मान रहे, और गांव का जो भविष्य सुधारने की बात करे वही गांव का भविष्य खराब करने पर तुले हुए। क्या शक है किसी के ऊपर, या फिर किसी का नाम लेना चाहेंगे? ना जी, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। टाइम पे मैं सबके नाम लूँगा, सारी चीज़ क्लियर होने दो, फिर मैं सबका नाम बताऊँ। यानी कि आपको अंदर पता है कि अंदर खाते किसने आपके ऊपर हमला करवाया है, लेकिन अभी आप रिवील नहीं करना चाह रहे? देखिए जी, इसमें कई चीज़ें मिलेगी। किसी को अपनी राजनीति खोने का डर है, किसी को अपना अस्तित्व खोने का डर है, तो मैं भी बहुत सोच समझ के जवाब दूंगा इस चीज़। ठीक है, रावलवास की बात की जाए तो कौन से हलके के अंदर रावलवास गांव पड़ता है? रावलवास जी नड़वा हलके का गांव है, और वैसे दिनवास, छोटी बड़ी रावलवास, बिहानी लगभग हमारा एक ही गांव माना। बिहानी के बाद में बड़ी रावलवास से निकले हुए गांव छोटे छोटे आसपास, और अब उस गांव के हालात वो दिन भर बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए गांव को नशे की तरफ, और मतलब। तो क्या विधायक जी का दौरा नहीं रहता वहाँ? विधायक जी तो 12 महीने हो गए जी, मैंने बालसमंद रोड पर देखे।
12 तो कहाँ देखते हैं 12 महीने से कहाँ दिख रहे थे वो? एक आर्यन नगर तक निकले एक ड्रेन आउ ड्रेन तो उन्हें रहे आगन गुंजा 12 महीने तो मैं तो उन्हें देखा नहीं। हल्का मैं घनी समस्या आ रही किसी भी आज पानी की भी सबसे बड़ी समस्या, लेकिन वो बंदा कदे हाँ या ना मैं कदे भी किसी भी तरह का कोई जवाब अच्छा, सरकार लास्ट टाइम आपने उनको कहाँ देखा था? मन तो जी आर्यन नगर ही देखा, आर्यन नगर के बाद मन नहीं देखा। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठ करके आ रहा है कि किसान आंदोलन अभी अभी समाप्त हुआ है, क्या किसान आंदोलन के अंदर जो सक्रिय रहे उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, या फिर ये आपकी आपसी रंजिश थी, या फिर गांव की ही एक अलग से राजनीति चल रही है? ये देखिए जी, कई बड़े राजनीतिक लोग सीधे सामने न आकर के जी मोहरे बना करके किसी आम भोले बड़े आदमी को अपनी राजनीति रोटियां सेकने और अपने कांटा निकालने में लगे हों। ठीक है, ठीक है। अगर बात की जाए आपके हमले की, तो कितने लोगों ने आपके ऊपर हमला किया? क्या उनके पास कोई हथियार भी थे? क्या आप उनको जानते हैं? देखिए जी, उन पर लाठी डंडे थे और 5-6 लोग थे। क्या आप जानते हैं उनको? बस सारी चीज़ बताऊंगा जी। मैंने एक दो की थोड़ी बहुत जो शनाख्त थी वो मैंने बता दी, वो पूरी तरह से प्रूव होने के बाद मैं आपने बता दी। ठीक है, अगर बात की जाए पुलिस की, तो क्या एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं और कौन से थाने के अंदर करवाई है? सदर थाना में जी एफआईआर अभी आए थे, वैसा वो लिख के लिए। ठीक है, अभी पुलिस अभी आई थी? हाँ ठीक है, अभी आई थी, वो अभी करके गए। ठीक है। अगर चोटों की बात की जाए तो कितनी चोटें लगी हैं? ज़्यादा जी इस पाँव में, हड्डी में भी एक्सरा हुआ है, रिपोर्ट आने वाली और डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। तो पैर हिलने में दिक्कत आ रही है, लगभग फ्रैक्चर की कहीं ना कहीं आशंका है? जी लगभग यही होंगे। ठीक है, वैसे हाथ है इस पाँव पर ये 20 बिल्कुल। एक बार मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये देखिए निशान, देखिए कितने ज़्यादा निशान यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से शीशे के निशान हैं। ये यहाँ इस साइड भी है। आपके दोनों हाथों के ऊपर निशान कैसे हैं एक ही जगह? वो आपस में झपटा झपटी, वो कुछ लगा कुछ नहीं लगा, वो इसी तरह कई बार। ठीक है, ठीक है। साथ आए हुए लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, रावलवास गांव के ही रहने वाले हैं? मैं डोबी गांव है मेरा। ठीक है, डोबी गांव के। तो कितना महसूस गांव के अंदर अब फील करते हैं रावलवास जैसी घटनाओं को देख करके? देखिए मैम, अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो गांव का माहौल खराब होगा। और असल में संदीप जैसे जो हमारे साथी हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के सुख दुख में काम आने वाले हैं। अगर इन जैसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटेगी तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? ठीक है, कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आप कौन से गांव से आए हैं? चूड़ी कला से। ठीक है, क्या रावलवास गांव में आपका आना जाना लगा रहता है? रावलवास गांव में आना जाना रहता है। कितना लगता है सुरक्षित है रावलवास गांव? अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं है इन हालात देखते हुए। और आपको क्या लगता है, मैम कितना सुरक्षित है रावलवास गांव? रावलवास नहीं है सर, मेरा काम है चूड़ी कला। हाँ। मेरे यार दोस्त है किसान नेता, अच्छा कार्यक्रम और गांव में अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए, अपने जान पहचान के लिए जाते आते रहते हैं। इसलिए इन पर ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। आपको बता देती हूँ कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या लगता है कि अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, इसके बाद कई और बड़े पत्ते खुलने वाले हैं? देखो जी, एक पेड़ के नीचे जड़ हुआ है और जड़ हम नशे हुए। अगर खुलासा होगा नहीं तो नशा तक का होगा। एकला पेड़ न दोष नहीं दे सकते, अगर जो खराब है तो वो जड़ तक निकाल के ले गया हमें। यानी कि इसके पीछे आप कहीं ना कहीं जो है गांव के युवाओं को भी शामिल कर रहे हैं? नहीं जी, गांव का युवाओं को नहीं, जो गांव के युवाओं और गांव के भाईचारे को जो खराब करने का काम कर रहे हैं उनको भी मैं शामिल कर रहा हूं। और जो उनको सह दे के अपने जो सत्ता है उसका जो उनको सहयोग कर रहा है उनका भी मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं संदीप जी, हो सकता है कि आगे इलेक्शन आने वाले हो सरपंच के, इसको लेकर के आपके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि मैंने देखा कि आप बहुत सक्रिय रहते हैं गांव के कामों को लेकर के, गांव के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी आप बात तो सारी जानो, लेकिन फिर सारी मेरे पर नाक हुआ हो तो ठीक रहेगा। वक्त है और वक्त पर जो फैसला छोड़ दे वो सबसे बड़ा हुआ। देखिए, अभी तक जो है इलेक्शंस पास भी नहीं आए हैं, लेकिन गांव के अंदर हमले होने लगे अपनी राजनीति को बचाने के लिए। ऐसे कुछ कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि संदीप धीरनवास के ऊपर किसने हमला किया है। हालांकि 2-3 जनों की शिनाख्त जो है संदीप धीरनवास ने हमले के दौरान भी की थी, लेकिन अभी तक नाम सामने उजागर नहीं किए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या राजनीति के चलते पंचायती इलेक्शन को लेकर के इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ये तो
अभी पहला गांव है, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी गांवों के अंदर इसी तरीके से हमले किए जाए ताकि अपनी राजनीति बचाई जा सके। हालांकि आपका क्या मानना है और आपका ये भी क्या मानना है कि 40,000 रुपए ले करके जाना कितनी जो है सही बात थी? क्योंकि हो सकता है आज संदीप धीरनवास से वो 40,000 रुपए लिए गए हो, कल किसी ऐसे परिवार से लूटमार की जाए जिसके लिए वो 40,000 रुपए जीने या मरने की स्थिति के अंदर काम आने वाले हो। खैर, आपकी जो भी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति के चलते ये सब हुआ है? क्या राजनीति चमकाने की कोशिश हमले से की जा रही है? खैर, जो भी आपकी राय हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर बहुत बड़े खुलासे होने वाले, बहुत बड़े पत्ते खुलने वाले, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो है सदर थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई और अब संदीप धीरनवास भी कुछ ही दिनों के अंदर सभी के सभी नाम उजागर करने वाले हैं और हो सकता है कि वो नाम आप भी जानते हो। जो भी आपकी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर संदीप धीरनवास ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और आज इसी हिस्से का परिणाम है कि किसान आंदोलन सफल हुआ है। खैर, अगर आप सपोर्ट करते हैं संदीप धीरनवास को, अगर उनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो नीचे सपोर्ट फॉर संदीप धीरनवास लिख करके इस न्यूज को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।